हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं गाइज आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि गाइज आप लोग जानते हैं कि कल मेरा रागा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड हो गया था, लेकिन कि नहीं, एक लड़के का कमेंट आया था, कोई एक बच्चा कमेंट किए थे कि सर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ना अपलोड करके पहले आप प्रैक्टिस सेट नंबर 5 अपलोड कर दीजिए, क्योंकि उसमें हमको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए उनका भी बात हम रख लेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर कल अपलोड कर देंगे, शाम तक अपलोड कर देंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें रागा के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 21 से लेकर 50 तक, तो उसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन गाइज एक बात आप लोग से कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है? और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करना सीखिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यानी 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 7/8, मतलब कोई एक संख्या है जिसका 7/8 और उसके दूने के बीच का अंतर 72 है, यानी 72 है, तो वह संख्या क्या है? तो गाइज मान लेते हैं कि कोई संख्या आपका x है, कोई भी संख्या मान लीजिए x है और इसका 7/8, तो x का 7/8 क्या होगा? 7/7/8 यानी 7x/8। कोई संख्या हम क्या माने थे? x माने थे। इसका 7/8 तो 7x/8 हो जाएगा और उसके दूने का, तो x का दुगना क्या होगा? 2x होगा। इसके बीच का अंतर 72 है, इसका बीच का अंतर 72 है, यानी 2x माइनस 7x/8 के बीच का अंतर जो दे रखा है ये आपका 72 दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नीचे आपका 8 आएगा, ये आपका 16x हो जाएगा और ये माइनस आपका 7x होगा और बराबर क्या होगा? 72 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 9x आएगा अपॉन 8 इक्वल टू 72। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर क्या होगा? 72 होगा, यानी 8 मरतबे में कट गया। तो x का मान क्या आएगा गाइज? आपका 64 आएगा, यानी 64 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या माने? कोई संख्या हम x मान लिए, x का 7/8 क्या होगा? 7x/8 यानी 7x/8 होगा और इसका दुगना, यानी दूना, दूना का मतलब क्या था? दुगना होता है। तो x का दुगना क्या होगा? 2x होगा। और क्या करा इसका अंतर? तो 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 का अंतर क्या हो गया? आपका 72 दे रखा है। इसको जब हम सॉल्व किए तो 9x/8 आया, इक्वल टू 72 कर दिए, बराबर क्या आ गया? आपका 64 आ गया। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोग का ये दे रखा है। क्या कह रहा है? चलिए इसको बारीकी से सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3, यानी 2 के पावर है, 2 का पावर है x प्लस 3 इक्वल टू 32 दे रखा है। अब आप लोग सोचिए कि 2 का हम कितना पावर करेंगे कि 32 आएगा। चलिए अगर x का मान हम 1 रखते हैं, अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 2 का पावर 4 होगा। 2 का पावर क्या होगा? 4 होगा। अब 2 का पावर 4 होगा, यानी 2 को 4 बार गुना करेंगे। चलिए 4 बार गुना करते हैं। क्या आएगा? 4×4 16 होगा, यानी 16 हो गया। अब 16 में सोचिए 2 को और गुना कर देंगे तो क्या होगा? 32 हो जाएगा, यानी 32 आपका आ रहा है। लेकिन एक बार 2 को और गुना करने से, यदि हम मान लेते हैं कि 2 का पावर 5 बराबर क्या होता है? 32 होता है, तो x का मान हम क्या रखना पड़ेगा हमको? x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 32 मेरा निकल जाता है, यानी मेरा टोटली क्या हो गया? x का मान मेरा 2 आ गया। x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 32 मेरा आ जाता है, तो x का मान क्या होगा? 2 होगा। x का मान कितना होगा? 2 होगा। जब x का मान हमको पता लग गया कि x का मान 2 होगा तो निकालने हमको क्या कह रहा है? 3 के पावर x प्लस 1। तो x का मान हम कितना रखें? 2 रखें। तो 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो 3 का पावर 3 यानी क्या होगा? आपका 27 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 का क्यूब क्या होगा? 27 होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोग का ये रहा। इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और आप लोग को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। अभी आप लोग बोर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम लास्ट में जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका
पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। पी और क्यू का आयु का अनुपात क्या है? 5:3 है। तो चलिए, और 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग 40 वर्ष हो जाता है। तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है? ये ना पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर अनुपात दे रखा है तो हम मान लेंगे कि अनुपातिक राशि बराबर, हम थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अनुपातिक राशि बराबर हम x मान लिए, अनुपातिक राशि बराबर x मान लिए, ठीक है। अब अनुपातिक राशि बराबर x मान लिए तो मान लिए 5x, और 4 साल बाद तो 5x + 4, 5x + 4 और 3x + 4 प्लस करेंगे, 3x + 4 = 40, क्योंकि 40 वर्ष दे रखा है 4 वर्ष बाद, यानी 5 पी भी देखिए यहाँ पे आराम से समझिएगा, पी अनुपात क्यू है, ठीक है। 5:3 है पी और क्यू का अनुपात, और 4 वर्ष कर रहा है तो 5, 4 इसमें भी जोड़ेंगे, 4 इसमें भी जोड़ेंगे, लेकिन अनुपात है तो 5, 4, 9 नहीं कर देंगे। कई ऐसे सारे स्टूडेंट होते हैं कि कई लोग ऐसे करते हैं कि सर 5 + 4 कर देंगे 9 हो जाएगा, और 4, 3, 7 कर देंगे, लेकिन ये रेशियो में ना दे रखा है, तो इसको हम x मान के बनाएंगे, यानी 5x + 4 करेंगे, और फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि योग दे रखा है 40, तो 3x + 4 करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। 3x + 4 करेंगे और = 40 करेंगे, ठीक है, = 40 करेंगे। अब चलिए इसको जोड़िए, तो 5, 3 क्या हो गया आपका? 8x हो गया, और 4, 4 8 हो गया, यानी = 40 हो गया, ठीक है। 8 इधर जाके माइनस होगा तो 8x = क्या हो गया आपका? 32 हो गया। तो x का मान क्या निकल गया जी? आपका 4 निकल गया, 8 चौक 32, ठीक है। x का मान जब आपका 4 निकल गया तो क्या पूछ रहा है? q की वर्तमान आयु क्या है? q क्या है? तो q आपका 3 है, 3 अनुपात, यानी x का मान 4 निकल गया, तो 3x का मान हमको निकालना है, तो 3 × 4 कर देंगे, 4 × 12, यानी 12 वर्ष क्या है? 12 वर्ष आपका q का वर्तमान आयु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका ये दे रखा है, क्या कर रहा है? एक आदमी है जो एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। कोई एक आदमी है जो एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? कल ही हम आप लोग को बताए थे, जब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व कर रहे थे, तो कल हमें आप लोग को बताए थे कि रिलेटिव स्पीड यानी औसत गति बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो 2xy/x + y, ये फॉर्मूला हम कल आप लोग को बताए थे। अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो देखिए 2xy, तो 2x क्या है आपका? 8 है, y क्या है जी? y आपका 6 है, और 8 और 6 क्या हो जाएगा? x + y, तो 8 6 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा? 2 7 14 और 8 6 48, 48/7 हो जाएगा, जो कि शायद कोई ऑप्शन में ना दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भागा दीजिए ना, 7 से भागा देंगे जब 48 में, तो 6 7 42 आएगा, 6 7 42 आएगा, बाकी बचेगा 6, यानी 6.6/7 दे रखा है, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम n संख्याओं का घनों का औसत क्या होगा? तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि प्रथम n संख्याओं का घनों का औसत क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2n × n + 1 का होल स्क्वायर होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर n का मान दिया था तो n का मान हम इसमें पुट कर देते, ये आपका फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, a अनुपात b = 4:7। ए अनुपात बी का मान क्या दे रखा है? 4:7, यानी 4:7। बी अनुपात सी का मान क्या दे रखा है? 14:15। सी अनुपात डी का मान दे रखा है 5:6। तो ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है। तो चलिए बहुत ही आराम से इसको करेंगे। क्या करेंगे? ए अपॉन डी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ए अपॉन डी का मान पूछ रहा है। क्या क्या दे रखा है जी? ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, और सी अनुपात डी दे रखा है। अब देखिए अगर इसमें हम गुणा कर देते हैं, अगर इसको हम गुणा कर देते हैं तो ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए रेशियो डी नहीं निकल जाएगा? ए रेशियो डी तो निकल रहा है।
हाँ कहेगा सर तो निकल रहा है, लेकिन आप लोग कहेगा सर ये सब का तो मान वैल्यू जो दिया हुआ है ये सभी का वैल्यू तो अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप पुट कर दीजिए। तो चलिए ए रेशियो डी निकालते हैं हम लोग। ए रेशियो बी का मान क्या दे रखा है जी 4/7, 4/7, ठीक है। बी रेशियो सी का मान क्या दे रखा है 14/15, 14/15। सी रेशियो डी का मान क्या दे रखा है 5/6, 5/6, ठीक है। पुट कर दिए, 5×15 कट गया, 7×2 14 कट गया, और ये 2×2 4 हुआ, और ये 2×3 6 हो गया। तो टोटल क्या निकला 4/9 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको बनाइए। कुछ लोग ऐसे बना रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और फिर यहाँ पे इसका मान रखते होंगे 4/7, फिर बी अनुपात सी का 14/15। लेकिन गाइस इसमें बहुत झमेला हो जाएगा और बहुत ही लंबा होगा और काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए कम टाइम में आप लोग को बनाना है और अच्छा बनाना है, ठीक है। आगे बनाते हैं, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये दे रखा है कि 48 रुपया प्रति किलोग्राम और 32 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए। कोई एक चाय है जो एक चाय आपका 48 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है, और एक चाय आपका 32 रुपया प्रति किलोग्राम में बिकता है, और उसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो गाइस इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। इसमें हम लोग एलिगेशन लगाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग से ये बन भी जाएगा अगर एलिगेशन लगाएंगे तो। चलिएगा बनाते हैं। पहला आपका 48 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरा चाय आपका 32 रुपये प्रति किलोग्राम है। दोनों को अगर मिला देते हैं तो आपका 36 रुपये प्रति किलोग्राम होता है। चलिए एलिगेशन लगाते हैं। अगर 48 में से 36 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। अगर 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, यानी 4/12 आ गया। तो 4×3 = 12, यानी 1/3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना आराम से बन गया एलिगेशन। इस तरह का क्वेश्चन अगर 2 रेशियो दे रखा हो, मिश्रण आपका दे रखा हो, तो एलिगेशन लगाइए, तुरंत बना दीजिए। अनुपात अगर आपसे पूछ रहा हो तो, ठीक है। तो 1/3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप लोग के सामने ये दिख रहा है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं, मजा आएगा। 4 रुपया में 3 नींबू कोई खरीदता है, 4 रुपया में 3 नींबू खरीदता है। 4 रुपये में कितने नींबू खरीदता है, 3 नींबू खरीदता है, और 3 रुपया में 4 नींबू को बेच देता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका लॉस होगा। तो क्या पूछ रहा है, परसेंटेज लॉस आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि क्या होगा। चलिए पहले निकालते हैं, सीपी निकालते हैं कि इसका सीपी क्या है एक नींबू का। अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि 3 रुपया में कोई एक व्यक्ति है जो 3 रुपया में 3 नींबू 4 रुपया में खरीदता है, 4 रुपया में खरीदता है, यानी सीपी करता है, कॉस्ट प्राइस इसका ये है। 3 नींबू को 4 रुपया में खरीदता है। तो एक नींबू का मूल्य क्या होगा, एक नींबू का मूल्य क्या होगा, एक नींबू का मूल्य क्या होगा। तो आपका कहेगा सर 4/3 होगा, ये आपका सीपी हो गया, ठीक है। अगर हम कहें कि 3 नींबू को 4 रुपये में खरीदता है, 4 रुपये में 3 नींबू को खरीद कर लाता है, तो ही ना हुआ 3 नींबू को कितना में खरीदता है, 4 रुपये में खरीदता है। तो एक नींबू का मूल्य कितना हो गया, 4/3 रुपया हो गया। कितना हो गया जी, 4/3 रुपया हो गया। ये आप लोग याद रखिएगा, इसको हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। चलिए क्रॉस किए। अब देखिए एक नींबू का मूल्य तो आपको पता लग गया, सीपी कितना है, 4/3 रुपया है। 4/3 रुपया आपका सीपी है। अब चलिए हम एसपी की बात करते हैं। 3 रुपये में 4 नींबू को बेचता है, तो 4 नींबू को कितना में बेचता है, 4 लेमन को कितना में बेचता है। तो कहेगा सर 3 रुपये में बेचता है, 3 रुपये में बेचता है। तो एक लेमन को कितना में बेचेगा, एक लेमन को कितना में बेचेगा। तो कहेगा सर 3/4 में बेचेगा, 3/4 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया, यानी सीपी हो गया आपका 4/3, एसपी हो गया आपका 3/4। अब हमको लॉस निकालना है, लॉस निकालना है। तो लॉस बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लॉस बराबर फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। आपको तो पता ही होगा सीपी माइनस एसपी। चलिए सीपी माइनस एसपी हम लोग निकालते हैं। सीपी हमको पता है 4/3, एसपी हमको पता है 3/4। देखिए
पैसेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ जाएगा। सीपी आपका 4/3 है, एसपी आपका 3/4 है। अब चलिए हम लोग लॉस निकालते हैं। लॉस निकालेंगे तो 4/3 माइनस 3/4 करेंगे। जब इतना हम लोग करेंगे तो क्या आएगा आपका, चलिए सॉल्व करते हैं। आपका 12 आ गया, तो 3 4 12, 4 4 16, और माइनस क्या हो गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 7/12 आएगा। 7/12 क्या आ गया जी, आपका लॉस आ गया। देखते जाइए आप लोग, कॉपी पे नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे तो मिटा मिटा के बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बड़ा तो स्क्रीन है नहीं, मोबाइल में वीडियो को शूट करते हैं। तो एल बराबर क्या आ गया, यानी लॉस बराबर आपका आ गया 7/12। 7/12 याद रखिएगा। सीपी कितना है जी, सीपी आपका है 4/3, सीपी आपका 4/3 है। एसपी आपका कितना था, 3/4 था, आपको तो पता ही है। एल बराबर आ गया 7/12। अब चलिए हम लोग परसेंटेज लॉस निकालते हैं। परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, इंटू 100 होता है। लॉस कितना था जी, लॉस मेरे पास था, परसेंटेज लॉस हमको निकालना है, लॉस मेरे पास था 7/12, सीपी कितना था 4/3 था, और गुने 100 करेंगे, गुने 100 करेंगे। अच्छा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7/12 गुने, इसको उलट देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 3/4 होगा, और गुने 100 करेंगे। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो चलिए सॉल्व ही कर देते हैं। 3 4 12 आ गया, और 25 चौका 100 आ गया, और 25 गुने 7 करेंगे तो 175 होगा, यानी 175/4। जब इसको हम भागा देंगे गाइज, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 43.3/4। 43.3/4 आएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और साथ ही साथ अपने कॉपी पे नोट करते जाइएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, 5 पुरुष है और 8 महिलाएं हैं, किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि 5 मैन और अथवा 8 महिलाएं, 5 पुरुष भी आपका 12 दिन में करता है काम। कोई काम है जो 5 पुरुष 12 दिन में करता है, और वही काम को 8 महिलाएं, यानी 8 वुमेन, सॉरी 8 वुमेन ना होगा जी, एम लिख दिए, 8W होगा। 8 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करती है, 12 दिन में करते हैं, यानी दोनों काम को तो बराबर दिन में करेगा, दोनों काम बराबर दिन में होगा। जितना काम महिलाएं करती है उतना काम पुरुष करता है, लेकिन पुरुष 5 दिन में कर देता है, और महिलाएं कितने दिन में करती है, 8 दिन में करती है। तो चलिए मैन और वुमेन का इफिशियंसी निकालते हैं। तो 12 से 12 तो कटेगा, तो एम अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एम अपॉन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका 8/5, 8/5, यानी मैन जो है, पुरुष जो है, एक दिन में 8 काम करता है, और महिलाएं जो है एक दिन में 5 काम करती है। महिलाएं एक दिन में 5 काम करती है, और पुरुष एक दिन में 8 काम करता है। अब हमको क्या निकालना है गाइज, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। कहेगा सर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये क्या आपका इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, कि एक दिन में महिला आपका 5 काम करती है, पुरुष आपका 8 काम करता है। चलिए महिला के जगह मतलब मैन के जगह, पुरुष के जगह हम 8 अगर रख देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा, या फिर महिला के जगह हम 5 रख देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। दोनों में हम गुना करेंगे। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 × 5 = 40 होगा, और 12 × 4 = 48, यानी टोटल वर्क आपका आएगा 480। और देखिए बराबर ही आएगा। अगर वुमेन का इफिशियंसी हम 5 यहाँ पे रखते हैं, अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो 8 × 5 = 40, 12 × 4 = 48, दोनों कंडीशन में 480 आपका टोटल वर्क आ रहा है। टोटल वर्क क्या आपका 480 है। मैन का इफिशियंसी 8 है, वुमेन का इफिशियंसी 5 है। आई होप कि आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एम अपॉन डब्ल्यू, यानी मैन का इफिशियंसी 8 है, वुमेन का इफिशियंसी 5 है, और टोटल वर्क आपका क्या दे रखा है, टोटल वर्क आपका दे रखा है 480, इतना लिख दिए। अब कह रहा है उसी कार्य को यानी 480 वर्क को, 480 काम को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, यानी 2 पुरुष और 4 महिलाएं दोनों मिलकर, 4 महिला भी काम करेगी और 2 पुरुष भी काम करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो चलिए 2 पुरुष यानी 2m प्लस
4 महिलाएं, तो 4 वुमेन उसी काम को यानी 480 काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसको डी करेंगे। यहाँ पे डी हमको निकालना है, डे निकालना है। डे निकालना है, एम का एफिशिएंसी कितना 8 है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस और वुमेन का एफिशिएंसी 5 है, तो 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू डी होगा बराबर आपका 480 होगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 36D बराबर आपका 480 आएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 12 या 36 और 12 48 4 आएगा, तो डी बराबर क्या आएगा आपका 4/3 आएगा। 4/3 इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 4/3 आया हुआ है, 4/3 दिन में इतने काम को कर देंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज ऑप्शन आपका ये रहा, कितना आया था 40/3 दिन आया था। क्या आपका था, देखिए यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं, 40/3 दिन था। तो 40/3 दिन को जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 सही 1/3 दिन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से यदि शब्दकोश के अनुसार सजाया जाए तो तीसरा शब्द कौन सा होगा। चलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर दिए। निम्नलिखित विकल्पों में यदि शब्दकोश के अनुसार सजाया जाए तो तीसरा शब्द कौन सा होगा। देखिए EUTH इसमें भी है, EUTH इसमें भी है। अब EUTR तो पहले आर आता है या एच आता है, तो कहेगा सर पहले तो एच आता है, यानी पहला और ये दूसरा, हाँ ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यानी या तो पहला ये होगा या तो ये होगा। तो पहला ये और दूसरा ये, या पहला ये दूसरा ये दोनों में से पहला या दूसरा होगा। तीसरा पूछा है, तीसरा कौन होगा, तो चलिए ये तो आपका ये दोनों में से कोई एक पहला या दूसरा होगा। अब हमको ये दोनों में डिसाइड करना होगा कि तीसरा कौन होगा। चलिए तीसरा को देखते हैं, क्योंकि हमसे तीसरा पूछ रहा है तो पहला दूसरा में उतना दिमाग मत लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए EUTRO इसमें दिया हुआ है, तो इसमें भी EUTRO दिया हुआ है। PHIC यानी PHIC पे ये खत्म हो रहा है, और इसमें PHIC के बाद भी ATION दिया हुआ है, यानी तीसरा आपका कौन होगा, तो तीसरा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मैथ्स दिए गए हैं और काफ़ी लंबे लंबे मैथ्स दिए गए कैलकुलेशन वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मैट्रिक्स में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो चलिए इसको देखते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे 7 कैसे आया, 13 कैसे आया, तो यहाँ पे क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सोचे कि यहाँ पे 7 कैसे आखिर ये लाया, तो 9 माइनस 7 कर दे और प्लस 5 कर दे, तो आपका 7 आ रहा है। 9 5 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो आपका 7 आता है। चलिए इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। अगर 8 माइनस 4 कर दें प्लस 9 करते हैं तो 8 9 कितना होगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 9 4 13 हो गया। चलिए कंडीशन अप्लाई आपका हो गया। उसी प्रकार से इसमें करेंगे, 5 माइनस 2 करेंगे प्लस 7 करेंगे, तो 5 माइनस 2 3 प्लस 7 आपका कितना होगा 10 होगा, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि नसबंदी को नोटबंदी कहे, क्या कहा जाता है, नसबंदी को नोटबंदी कहा जाता है। आराम से पढ़ना इस तरह का क्वेश्चन को। नोटबंदी को मनरेगा कहे, मनरेगा को नाबार्ड कहे तथा नाबार्ड को आधार कहे, तो ग्रामीण मजदूरों को जिसमें रोजगार मिलता है उसे क्या कहता है। तो गाइज ग्रामीण मजदूर को जिसमें रोजगार मिलता है उसे मनरेगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनरेगा। अब आप लोग को देखना है कि मनरेगा को क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो मनरेगा को नाबार्ड कहे, तो मनरेगा को क्या कहा जा रहा है, नाबार्ड कहा जा रहा है। तो नाबार्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को विकल्प में दिए गए क्रमशः अक्षरों से तर्कपूर्ण रूप से चुने। तो कल हम आप लोग को बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन जो आता है आप लोग को क्या करना है, पहले तो सबको काउंट करना है और उसका फैक्टर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो रहा है, यानी 17 हो रहा है। तो 17 का कौन सा फैक्टर निकलेगा, या तो 1 निकलेगा या 7 निकलेगा, यानी इसका फैक्टर नहीं होगा। इसको अपना मन से अपना दिमाग से ही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं।
यहाँ हम देख रहे हैं जी के बाद जी आ रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं जी के बाद जी आ रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं जी के बाद जी आ रहा है, यानी जी के बाद जी आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी के बाद जे दे देंगे। तो यहाँ पे हम जी के बाद जे दे दिए, ये वाला आपका ठीक है, ये आपका फुलफिल हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए कुछ जी के बाद जे आ रहा है और जे के बाद क्या आ रहा है जी, जे के बाद आपका आई आ रहा है। जे के जस्ट बाद देखिए, जे के जस्ट बाद आपका आई आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए जे के जस्ट बाद आपका आई आ रहा है, ठीक है, जे के जस्ट बाद आपका आई आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई दे देंगे, यहाँ पे आई दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए आई के जस्ट बाद क्या आ रहा है, आपका ओ आ रहा है, आई के तुरंत बाद क्या आ रहा है, आपका ओ आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए आई के बाद आपका ओ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई के बाद आपका ओ दे देंगे, आई के बाद आपका ओ दे देंगे, आई ओ जे हो गया। अब यहाँ पे देखिए ओ के बाद आपका फोर आ रहा है, यहाँ पे ओ के बाद आपका फोर आ रहा है, और ऐसा कंडीशन एक जगह और मिल रहा है, एक ठो और, आई के बाद आपका ओ के बाद फोर आ रहा है, ओ के बाद फोर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ओ के बाद आपका फोर आएगा। तो टोटल क्या हो गया जी, टोटल आपका कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल आपका आई आ गया, ओ आ गया, जी आ गया, फोर आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया रीजनिंग का क्वेश्चन है। जीके का क्वेश्चन लास्ट में आज रह गया गाइस, तो लास्ट में जीके का क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया जीके का क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मजा आएगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप कहिएगा सर ये कौन सा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये फूल पत्ती वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया लगेगा। देखिए इसमें कितने लाइन है जी, कहिएगा सर 2 लाइन है, 2 लिख देंगे, ठीक है। इसमें कितने लाइन है, 3 लाइन है, 3 लिख दिए। इसमें कितने लाइन है, 5 लाइन है, 5 लिख दिए। इसमें कितने लाइन है, तो 4 दूनी 8, 8 लाइन है, 8 लिख दिए। तो आगे कितना लाइन होगा सोचिए, आगे कितना लाइन होगा। चलिए रीजनिंग का तरह क्वेश्चन बन गया, नंबर सीरीज की तरह। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, यानी नंबरिंग जा रहा है 1 2 3। अब की क्या होगा, 4 होगा, तो 8 4 कितना होगा, 12 होगा, 12 हो गया। तो 12 लाइन वाले हमको फूल को ढूंढना हो कि किसमें 12 लाइन दिया हुआ है, तो चलिए ढूंढते हैं। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इसमें तो 9 लाइन है। इसमें 1 2 3 4 5, यानी 5 दूनी 10, इसमें 10 ही लाइन है। और इसमें 11 लाइन है, टोटल लाइन आपका 12। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए इसमें इस तरह करके 6 ठो बनाया हुआ है, और एक ठो में 2 लाइन है, तो 6 दूनी 12 लाइन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का कह रहा है, लुप्त चित्र में विकल्पों में से चुने कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए पहले तो इस तरह से दे रखा है, फिर आपका इस तरह से हो गया ना, फिर आपका इस तरह से हो गया, यहाँ पे आपका x मान लीजिए कुछ नहीं है, और फिर आपका इस तरह से दिया है। अब सोचिए इस यहाँ से यहाँ उठने में, यानी इस तरह से आने में कितना एंगल का कोण बनेगा, कहेगा सर 45 डिग्री का कोण बनेगा। 45 डिग्री जब इसको हम ऊपर करेंगे तो इस तरह का बनेगा। अब सोचिए यहाँ पे हम क्या लाएंगे, और इसके बाद ये भी करना है। तो चलिए पहले तो आपका ये रहा 45 डिग्री, इसको अपॉन किए तो आपका ये बन गया। अगर अब इसको हम 90 डिग्री करते हैं, यानी 45 से दुगना करते हैं, 90 डिग्री करते हैं, तो आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री करेंगे तो आपका इस तरह से जो बना हुआ आकृति, इस तरह का आकृति बनेगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब हमको चेक भी करना है, क्योंकि इसमें हम 45 को ऐड किए हैं, तो 90 में फिर से हम 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो आपका 135 होगा। अब इसको हम देखिए 45, अगर हम इसको पहले हम 90 करेंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे, तो 90 डिग्री हम घुमाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, और 90 डिग्री में और 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो आपका देखिए इस प्रकार से बन रहा है, जो आपका दिया हुआ राइट है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, जो देखिए ऑप्शन में शायद दिया होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोग का ये दिया हुआ है, संबंध स्थापित करें। जॉर्ज बुश का संबंध है डोनाल्ड ट्रंप से, तो बराक ओबामा का संबंध किससे होगा। जैसे देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पहले
राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश थे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप के जो पहले राष्ट्रपति थे, पहले बाद में तो डोनाल्ड ट्रंप बने, लेकिन उनके पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश थे। तो उसी प्रकार गाइज बराक ओबामा के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बिल क्लिंटन थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि गुणा को जोड़ कहा जाए तो गुणा के स्थान पे हम जोड़ कर देंगे। यदि माइनस को भागा कहा जाए तो ये आपका भागा हो गया। यदि भागा को माइनस कहा जाए तो ये आपका माइनस हो गया। और यदि जोड़ को गुना कहा जाए तो ये आपका गुना हो गया। और इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए भागा होगा तो 17 गुना 22 होगा। 22 कहाँ से आएगा? 17 गुना 2 ना हो जाएगा, 11 दूनी 22 कट जाएगा, भागा दिया हुआ है। माइनस आपका फिर होगा माइनस 11, माइनस 11 भी नहीं, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो ये इसका तो मान खत्म हो गया। 17 गुने 2 करेंगे और 11 दूनी 22, इसका मान खत्म हो गया। और आपका चलिए इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे करते हैं। 7 दिया हुआ है, जोड़ को क्या कहा जाता है? जोड़ को आपका गुना कहा जाता है। 17 7 गुने 22 और माइनस को आपका भागा कहा जाता है तो 1/11 हो गया। और भागा को आपको माइनस कहा जाता है तो -6 हो गया। और गुना को आपका जोड़ कहा जाता है तो ये आपका 23 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और -6 हो गया, +23 हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कितना उलझ गए थे हम भी। चलिए तो 9 7 814 हो गया, 8 आ गया, 8 + 23 तो = 31 इज द राइट आंसर। जो कि इसमें नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 31 आएगा। 31 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी ए का भाई है। यदि बी भाई है किसका? ए का। बी जो है भाई है, ब्रदर लिख देते हैं। ठीक है, बी भाई है, यहाँ पे भाई लिख देते हैं। ठीक है, बी भाई है किसका? ए का। अब क्या कह रहा है? बी पिता है ई का। बी जो है पिता है ई का। ई का पिता है कौन भैया? तो बी पिता है ई का। बी पिता है ई का। सी जो है बी का पिता है। सी जो है बी का भी पिता है। सी बी का पिता है। सी बी का पिता है। ठीक है, सी बी का पिता है। डी ई की माता है। ई की माता कौन है जी? तो ई की माता आपका डी है, यानी बी और डी आपस में पति पत्नी हो गए। डी बी डी की माता है। तो सी और सी ई का कौन है? सी जो है ई का कौन है? अब देखिए पिता का पिता कौन होगा? कहिएगा दादा होगा सर। तो दादा होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दिया रखा है, क्या कर रहा है? रीड को ये कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको आप लोग घर से सॉल्व करके लाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं होगा तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, सर हमसे नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हमको बता दीजिएगा। चलिएगा बताते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं जी? तो 10 मंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रखा है पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर ने किसे पराजित किया था? यानी पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था उसमें बाबर किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वायसराय ने कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मतलब किस वायसराय ने कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों का देश किसे कहा था? फिनलैंड को कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन है। सेकेंड नंबर पे आपका भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है मासुंग हिमानी से उद्गमित नदी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर गाइज होगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस विटामिन की कमी से सामान्य जनन प्रभावित होता है? तो जननता की कमी क्या होता है? विटामिन ई की जनन क्षमता की कमी। जनन क्षमता की कमी किससे होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपका पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपका पुणे में स्थित है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगा फकीर निम्न में से किसे कहा जाता है?
तो नंगा फकीर आपका महात्मा गांधी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन हम शुरुआत में नहीं बताए थे, वो क्वेश्चन क्या था जो हम कहे थे आप लोग को लास्ट में बताएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। कहेगा सर ये आप तो हमको सॉल्यूशन से बता रहे हैं। सॉल्यूशन से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्क्रीन छोटा है और हम वहाँ पे काफ़ी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्यूशन इसमें बहुत ही बढ़िया दिया था, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से हम देखिए इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो हम सोचे कि चलो सॉल्यूशन से ही बता दिया जाए, समझ लेंगे अच्छी तरीके से। पहले हम इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ था, यहाँ पे 5 प्लस कुछ करके दिया हुआ था 30। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व किए तो आपका देखिए 24 क्या आएगा, 37/6 आएगा। 37/6 आया। 6 को हम क्या करेंगे, 4 में गुना कर देंगे तो 24/37 आ गया। बस आप लोग को इसी तरह से करते जाना है। फिर यहाँ पे देखिए 24/37 आया, तो इसको जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आ गया आपका 148। 148 37 जाके ऊपर में गुना होगा तो क्या आएगा 148/35 आ गया, जो कि यहाँ पे दिया था। सबको 10-10 बराबर किया हुआ है और यहाँ पे सॉल्यूशन में बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी शायद ये दिया हुआ था। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये आपका दिया हुआ है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप कि गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग का जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर सके। जैसे आप लोगों ने कहा था कि सर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को ना अपलोड करके प्रैक्टिस सेट नंबर पहले 5 को अपलोड कर दीजिए, जो मैंने किया। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।